नमस्कार, प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज के, भोजपुरिया दर्शक लोग के, गीत संगीत के, दुनिया से जुड़े तमाम लोग के, राजमंगल के और लोटस म्यूजिक कंपनी की तरफ से दिल से प्रणाम। आज कुछ खास बात पर हम लाइव आइल बनी, कुछ खास बात करे के बाद वो तमाम नया पुरान सिंगर लोग खातिर जे कामयाब तो होके के चाहता है, लेकिन कामयाबी वो लोग के नहीं मिलत। काहे से नहीं मिलत, क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब बातें बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग इस लाइव को थोड़ा शेयर कर दें, और शेयर कर देंगे तो ये बातें और भी मेरे भाई बहन जो भी हैं उनके पास पहुँच जाएगा, तो कुछ उनको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आज लाइव थोड़ा ज़्यादा होगा मेरा, बुरा तो नहीं, थोड़ा सा पानी दे तो जुड़ जाइए। और माफ़ कीजिएगा कि बहुत कम लोगों को मैं अभी जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि बातों में वो करूंगा, और साथ ही साथ मेरी जो मैं बातें जो करने जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी, खटकेंगी भी, जिनके बारे में बात करना चाहूँगा। जो इस सिंगर लोग हमारे जो परेशान होते हैं, उनको जो इस लाइन में ठगी करते हैं या दुकान चला रहे हैं या पैसने वाली हैं, बहुत सारी आपत्तिजनक पोस्ट भी करेंगे मेरे बारे में, या हो सकता कुछ भी कर सकते हैं कि मीडिया है, मेरे नाम को छाला जाएगा, बुरा भी बनाया जाएगा, अच्छा भी बनाया जाएगा। तो क्लियर कट टू कट साफ साफ बातें करने जा रहा हूँ। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ अपने पटना वाले ऑफिस में, लोटस म्यूजिक के, और यहाँ पर बहुत सारे पटना के अच्छे कलाकार सिंगर लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो लोग भी आप लोगों से बात करेंगे, सबका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊँगा आप लोगों से। तो शुरुआत करते हैं बातें कि आखिर सिंगर कामयाब क्यों नहीं होता है। नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो, तजुर्बा सब चीज़ का है, नॉलेज सब कुछ चीज़ का है, लेकिन कहीं ना कुछ कमी रहती है, जिसके वजह से उनकी कामयाबी में बाधा पड़ता है। पहला बात कि आप लोगों के अंदर धैर्य यानी कि पेशेंस रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर भगवान के मंदिर में भी आप लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, तो भगवान इतनी जल्दी मन्नत पूरी नहीं करते हैं, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ता है। तो सबसे जरूरी चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हमारे सिंगर, अच्छे गायक लोग पीछे रह जाते हैं, क्या कारण है। कारण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी म्यूजिक कंपनी है बुरी नहीं होती है, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी मैंने एक पोस्ट देखा था फेसबुक पर। पोस्ट में लिखा गया था कि नया ट्रैक बनवाइए या म्यूजिक बनवाइए 700 रुपये में, 500 रुपये में, 100 रुपये में। खैर, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, बीच में बात कट गई हमारी। मैं बात ये करने जा रहा था कि जो भी मेरे सिंगर भाई बंधु हैं, हाँ कीजिए बंद थोड़ा सा, सब लोग रहिए, लाइव में हैं। होता है, बहुत सारे कंपनी की जिम्मेदारी है, सिर के ऊपर प्रेशर होता है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये 500-700 रुपये में, देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे गंदा किया जा रहा है, कमाने का जरिया बनाया जा रहा है। जिस सिंगर को ऑफर के लालच में जो फंसते हैं और उम्मीद करते हैं कि कंपनी उनकी मदद करेगी और कंपनी उनको स्टार बनाएगी, कंपनी उन पर मेहनत करेगी। क्यों मेहनत करेगी कंपनी? कोई कंपनी मेहनत नहीं करती है आपके ऊपर। 500, 700, 1000 रुपये का कोई नया म्यूजिक बनता है? क्यों खेसारी लाल यादव गाना चल जाता है? क्यों अंतरा सिंह प्रियंका गाना चल रहा है, अवधेश प्रेमी का गाना चल रहा है, धनंजय का चल रहा है, बड़े बड़े स्टारों का गाना क्यों चल रहा है, गुंजन सिंह का और इन सब का? भाई, उनके मेहनत किया जाता है, उनके म्यूजिक में दम होता है, उनके म्यूजिक पर खर्चा किया जाता है, उनके वीडियो पर खर्चा किया जाता है। सस्ते के चक्कर में आप सिंगर बनने के लिए आते हैं इस लाइन में, लेकिन 500, 1000 रुपये में, 2000 में आप गाना गाते हैं, तो गाना कौन सुनेगा? आप खुद किसी का सुनते नहीं है 2000 वाला गाना, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप का गाना दूसरा कोई सुनेगा? जो लोग कहते हैं ना कि नवरात्र का ऑफर दे रहे हैं जी, 5000 रुपये में 7 गाने गाइए पुराने ट्रैक पर, 12000 रुपये में आप गाना गाइए 8 न्यू ट्रैक पर। ये सिर्फ कमाने का एक जरिया है। जाहिर सी बात है, दुकान खोला है तो कमाना है, धंधा करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि वो लोग गलत हैं, उनको अपनी रोजी रोटी चलाना है, लेकिन सिंगर लोग जो चाहते हैं कि मुझे कामयाब होना है, एक काम करें, लेकिन सही काम करें, बढ़िया करें, मजबूत करें। क्यों कहा जाता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की? इसलिए कहा होता है ना, पुरानों ने बनाया है। तो यही खास बात है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं।
आप लोग सिर्फ ये देखते हैं फलाने के पास में दिया, वहां पर तो मैंने 700 रुपये दिया था जी, वहां तो 500 रुपये में हो गया था जी, है ना। अरे भाई जहां तहां। और एक और छोटी सी बात बता रहे हैं, बिहार के अंदर, मैं बुरा नहीं कहूँगा स्टूडियो वाला के, लेकिन कुछ नौसिखिए लोग ऐसे हैं जिन्होंने कीबोर्ड दबाना सीख लिया, बटन, ठीक है, रिकॉर्ड सीख लिया, तो अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर समझते हैं, ट्रैक पर गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, तो ट्रैक काट के इधर से उधर जोड़ के बना देते हैं, नया म्यूजिक आपका क्रिएट हो गया। तो भाई 2000 रुपये में कौन सा आपको बड़े बड़े लोग आके बजा के जाएंगे, वही काट छाट के किया जाएगा ना 2000 के म्यूजिक में बनाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी रिलीज करेगा तो कहीं ना कहीं से 1 सेकंड का धुन लड़ेगा, 1 सेकंड का बीट लड़ेगा, कॉपीराइट आएगा, गाना आपका उतरेगा, तो म्यूजिक कंपनी कैसे ध्यान देगी आपके ऊपर। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपको सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आप लोगों को भाई, अगर म्यूजिक कंपनी से उम्मीद करते हैं, जरूरी नहीं है किसी भी म्यूजिक कंपनी से, जाओ भी म्यूजिक कंपनी आपकी आइडियल हो, जो आपको अच्छी लगती हो, अगर लगती है तो डायरेक्ट आप उस कंपनी के स्टूडियो में जाइए, उस स्टूडियो में गाना जाके रिकॉर्ड करवाइए। क्यों? क्योंकि आप तो बाहर से गाना बना के रिलीज करने के लिए दे रहे हैं, और ऊपर से फ्री में कर भी रहा है आपका रिलीज, लेकिन आप पर ध्यान क्यों दे रहा है? वो तो अपना कंटेंट बढ़ा रहा है, उसको कंटेंट चाहिए, इसलिए फ्री में ले रहा है, उसका चैनल खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपका कंटेंट ले रहा है। लेकिन वो यूट्यूब को डाल के सिर्फ छोड़ दिया जाएगा, आप स्टार बन जाएंगे, आप पर मेहनत नहीं किया जाएगा। मेहनत वो करेगा, इस पर करेगा जो उसके स्टूडियो में जाता है, 4000 5000 का म्यूजिक तैयार करवाता है, तो पहले फोकस उस पर किया जाएगा ना। तो आपको अगर गाना गाना है तो सिर्फ जिस म्यूजिक कंपनी पसंद है उसकी कंपनी में जाइए, वहां गाना बनवाइए, तो कंपनी आपको ध्यान देगी। वीडियो उस कंपनी से बनवाइए, अपने नेतृत्व में अच्छा गाइडेंस में वीडियो बनवाएगा, 2 पैसा ज़्यादा ही लगे ना, लेकिन आपका प्रमोशन तो करेगा, मार्केट में लेके तो आएगा। नवरात्रों की ऑफर, दशहरा की ऑफर, दिवाली ऑफर, होली ऑफर, बोलबम ऑफर, ऑफरों का चक्कर में पड़ के आप 2 जमा मेहनत मजदूरी करके जमा करते हैं 5000 10,000 रुपये, वो भी बर्बाद होता है। 5000 के एक गाना गाइए भाई साहब, मार्केट में दिखाने लायक हो, मार्केट में लोग अपने आप सुने, ये कि नहीं कि दूसरों का बताइए मैंने भी गाना गाया भैया ये देखिए, है ना, वो काम मत कीजिए। ये मत बताइए कि मैं सिंगर हूँ, दूसरे आपको पहचाना रहे, आपको तो मैंने देखा, आपको ये सिंगर, आपका गाना ये हिट हुआ था, ये पोजीशन बनाइए। कंपनी वाले मेहनत करते हैं, उनको पता है कि किस प्रोजेक्ट में कितना बजट लगता है, गाना बजाने के लिए, बजवाने के लिए, चलाने के लिए मार्केटिंग को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, कंपनी वालों को पता है। तो उसके गाइडेंस में काम कीजिए। 2 रुपये आपसे ज़्यादा लेकिन सुंदर स्टिक काम करके देगा, सुनने लायक गाना होगा आपका, ऑडियंस उसको पसंद करेगा। जो 500 1000 1500 2000 के चक्कर में फंसे हैं वो फंसते रह गए हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या हो जाता है, माई बाप गरीब कृपा कीजिए। अरे भाई कंपनी वाला कहाँ से कृपा करेगा आपके ऊपर, जो पहले से गलत होते आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि चारों तरफ से पैसा पानी की तरफ बहा देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी में अगर जान पहचान हो जाती है तो रोना शुरू कर देते हैं। भाई साहब अरे प्रैक्टिकल होती है दुनिया में, आप अपने आत्मसम्मान पर निर्भर है, किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की नहीं है। आप कलाकार हैं, लेकिन कलाकार में अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्वालिटी है, तो कंपनी आपको खुद सपोर्ट करेगी। कंपनी को अमीरी गरीबी से मतलब नहीं होती है, कलाकारी से मतलब होती है। तो नौसिखिए जगह पर मत जाइए, नौसिखिए लोगों से मत मिलिए, उनको दूर रखिए। 500 1000 2000 का कोई बात करता है कि 2000 में आपका ऑडियो वीडियो कर देते हैं, 3000 में ऑडियो वीडियो कर देंगे, तो ये सब लोग फ्रॉड हैं, ये अपना दाल रोटी चला रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। 500 1000 रुपये की इनकी दिहाड़ी बन रही है। नया सिंगर बेचारों को तो ये भी पता नहीं होता सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, म्यूजिक क्या होता है। जो बना के दे दिया उनको नया, डीजे वीडियो काट कूट के इधर उधर कर दिया, इधर का इधर उधर लगा दिया, हो गया नया। तो आप लोग समझदार बनिए, माता सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है, भगवान ने आपको विवेक दे रखा है, दिमाग दे रखा है, सोच समझ के कदम उठाइए। बेशक आपका 2 पैसा जहां लगे वहां पर काम कीजिए, किसी के अंदर मत कीजिए, अपने आप को हीन भावना का शिकार मत बनाइए, शान से जाइए, पैसा दीजिए, काम कराइए, गाना रिलीज करवाइए। रिस्पॉन्स नजर आएगा तो कंपनी वाला खुद आप पर फोकस करेगा, खुद बुलाएगा कि हाँ भैया आपका गाना चल रहा है, मैं आपका ऑडियो वीडियो कर रहा हूँ, इतने साल के लिए आप क्या बाउंड होना चाहते हो या बाउंड नहीं होना चाहते, किस कंडीशन में मेरे साथ काम करोगे।
कंपनी वाला खुद कहेगा आपको। अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी, माता सरस्वती अंदर होंगी तो। लेकिन शौक पूरा करना है तो भाई तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो किसी भी स्टूडियो में जाइए, 500 रुपये दीजिए, गाना गा लीजिए। एक सैमसंग का फोन है 18,000 का, 50,000 का, मोबाइल लाखों रुपए का है, लेकिन 3,000 में भी मिलता है स्क्रीन टच वाला। क्या अंतर है? बात सबसे करना है, सुनना सब पर, व्हाट्सएप भी उस पर चलता है, लेकिन कुछ तो क्वालिटी है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आता है कि भैया आप रेट ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, ये करिए वो करिए। भाई तो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने काम का पैसा लेता हूँ, मेहनत करता हूँ, वो गाना आपको बना के देता हूँ, अपने नेतृत्व में काम करवाता हूँ, ऑडियो वीडियो से लेके, कंपनी से लेके, रिलीजिंग से लेकर, हर नेतृत्व में आपको ध्यान देता हूँ, फोकस देता हूँ। 20-25 लोगों का स्टाफ है मेरा, खर्चे हैं, सब कुछ है, मेंटेन सबका निकालने के बाद आपके ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करके, एक अच्छा म्यूजिक बना के, एक अच्छा वीडियो बना के आपको मार्केट में दिया जाता है, तो उसका दाम तो लगेगा ना। आज सब्जी भाजी की बात कर लेते हैं। रास्ते से जाता हूँ तो सब्जी मंडी लगती है, मंडी में एक 10 रुपये किलो वाला भी कल आलू मुझे देखने को मिल गया था, उसको कोई नहीं ले रहा था। नए आलू बाजार में आया 60 रुपये किलो, लोग ले रहे हैं। क्यों भाई? जब एक आम पब्लिक समझदार इतनी हो सकती है कि सड़ा आलू 10 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब कि वो खराब है, और 60 वाला नया आलू है बिल्कुल बढ़िया होगा, तो आप लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? सिंगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कामयाब हो गए तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। आप स्टार बनने लगते हैं तो आपके स्टार रिदम को बरकरार रखना पड़ता है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, कोई गलत कदम न उठे, जुबान से कुछ खराब ना निकल जाए, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और स्टार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मालूम बानू कि मीठा गुड़ भेली कह जाला अपने यहाँ देहात में कैसे बनेला। एगो ऊख गांव से काटल जाला, ईख को काटा जाता है खेत से, छील छाल कर गाड़ी में लाद के लेके जाया जाता है पेरने के लिए, यानी कि उसके जूस निकालने के लिए। जूस निकाल के उसको सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद गर्म तवे पर खूब पकाया जाता है, पकाने के बाद जमा के तब मीठा बनता है। तो एक मीठी रसीली चीज़ को बनाने के लिए जब एक गन्ने को इतना प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, तो सिंगर हैं। माइक पर चढ़ के कुछ भी गा लिया, रिदम पर बैठ गए तो आप सिंगर हो गए? नहीं सर, सिंगिंग के लिए तपस्या की जरूरत होता है। सिंगर बनने के लिए धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। साल 2 साल आपको पकना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके साल 2 साल के बाद किसी को सिंगर निकलता है। साल 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ती है। आज जो स्टार है ऐसे स्टार बन गए हैं, कभी किसी ने पूछा कि अंतरा सिंह प्रियंका ने कितना मेहनत किया है, कभी किसी ने पूछा कि खेसारी लाल यादव जी की पर्सनल मेहनत कितनी थी, रितेश पांडे जी से किसी ने पूछा कि आपने, प्रमोद प्रेमी जी से किसी ने पूछा कैसे कैसे परिस्थिति से गुजर के गायक बने हैं, हिट होने से पहले क्या थे, कैसे क्या करते थे, कैसे मेहनत करते थे। जब गाना हिट होता तब से सिंगर को लोग जानना शुरू करता है। तो भैया लोग हाथ जोड़ के विनती बा, फ्रॉड लोग के चक्कर में मत पड़ी, अपना जीवन से खिलवाड़ मत करी, पैसा बर्बाद मत करी 500,000 चक्कर में। अगर 5,000 में अगर ऑडियो बनाता तो सही जगह पर जाके 5,000 में बनवाई, लेकिन 1500 में नया ऑडियो ना बनेला कहीं भी, अब गाना ना चलेला 1500 वाला।